पेट सांप, पेट स्नेक। परमेश्वर पासवान बेरोजगार था। डिग्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो शहर आया और एक कमरे में रहते हुए नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन उसके हाथ कोई नौकरी नहीं लगी। ये देखकर वो बहुत निराश हो गया। उसके माँ बाप गांव में रहते थे। एक दिन वो अपने आप से, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, कल भी मैंने कुछ नहीं खाया, आज कुछ ना कुछ करना ही होगा। जरूरत पड़ी तो मजदूरी करूंगा, अगर वो भी नहीं मिला तो लोगों को ठग के या किसी भी तरह पैसे कमाकर कुछ ना कुछ खाना होगा जिंदा रहने के लिए। यूं सोचते हुए बड़े सुस्ती के साथ सड़क के किनारे चल रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ बच्चे एक पेड़ के पास खड़े होकर शोर मचा रहे थे और पेड़ की ओर पत्थर फेंक रहे थे। उसने नजदीक जाकर देखा, वहाँ पर उसे एक सांप नजर आया। बच्चे उसे पत्थर मार रहे थे। उसे उस सांप पर तरस आया। उसने बच्चों को वहाँ से भगाया और उस सांप को पकड़कर उसने अपने सर्टिफिकेट वाले झोले में उस सांप को डाला। कुछ दूर जाने के बाद सड़क के दोनों किनारे आमने सामने उसे दो ढाबे नजर आए। वहाँ से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने कहा, जो होगा देखा जाएगा, और एक ढाबे में गया और उसने ऑर्डर किया, एक फुल बिरयानी लाना। जैसे ही वेटर ने लाकर रखा, वो घटाघट बिरयानी खाने लगा। खाकर, शुक्र है अब जान में जान आई। फिर वेटर से, सुनो भैया, एक गिलास ठंडा दूध लाना, गर्म नहीं होना चाहिए। दूध के आते ही उसने अपने झोले में से सांप को निकाला और कहने लगा, नागराज लो दूध पियो। कहकर उसने सांप को निकालकर टेबल पर रखा। वो सांप दूध पीने लगा तो लोग डर के मारे वहाँ से सांप सांप कहकर भागने लगे। ये देखकर उस ढाबे का मालिक वहाँ आया और सर पीटते हुए, अरे भैया ये सब क्या कर रहे हो, यूं सांप लाकर सबको डरा रहे हो, कहकर शोर मचाने लगा। तब परमेश्वर, क्या तुम इस ढाबे के मालिक हो? अरे भाई ये मेरा पालतू सांप है, इसे और मुझे हम दोनों को भूख लगी थी पर तुम्हें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तब ढाबे का मालिक, अरे ये कहाँ का मजाक है यार, कोई कुत्ता पालता है या बिल्ली और फिर भी उन्हें लाकर ढाबे के बाहर ही बांध देता है और खुद खाने के लिए अंदर आता है, और तुम तो सांप को सीधा अंदर ले आए। अब देखो सब लोग डर गए। तब परमेश्वर, हाँ, इसे भी मैं बाहर बांध सकता था, लेकिन सांप को देखकर कोई भी ग्राहक आपके ढाबे के अंदर नहीं आता। फिर परमेश्वर, देखो हम एक समझौता कर लेते हैं, कल मैं वो सामने वाले ढाबे पर जाऊंगा, वहाँ सांप को बाहर निकालूंगा। सांप को देखते ही सब ग्राहक वहाँ से दौड़ कर आकर तुम्हारे ढाबे में आ जाएंगे, तो तुम्हारा धंधा दुगना हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें हर रोज मुझे 500 रुपए देने होंगे। बोलो मंजूर है? वरना मैं हर रोज यही लाऊंगा अपने सांप को और यही आके खाऊंगा। ढाबे का मालिक खुशी खुशी मान गया। यूं परमेश्वर वहाँ सेटल हो गया। यूं वो सामने वाले ढाबे में जाता, लोगों को डराता और वहीं खाता और यहाँ ग्राहकों को भेजने लगा। ढाबे का मालिक जो 500 रुपए देता था, उसी में खुशी खुशी एक गुजारा करने लगा। एक दिन एक युवती आकर ढाबे के कुर्सी के ऊपर चढ़कर बैठ गई और बिना आवाज किए सिसक सिसक कर रोने लगी। परमेश्वर उसके पास गया और उससे पूछा कि बात क्या है। तब उस लड़की ने कहा कि उसका नाम यमुना है और उसके पिताजी उसकी शादी एक बूढ़े से कर रहे हैं, इसलिए वो शादी के मंडप से भागकर यहाँ आ गई। ये बात उसने बताई। तभी दो गुंडे आए और उस लड़की को जबरदस्ती ले जाने लगे। तब वो लड़की परमेश्वर से, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए कहकर परमेश्वर की ओर दुखी होकर देखने लगी। वो दोनों उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में बिठाकर ले गए। तब परमेश्वर, नागराज चलो उसे बचाते हैं, कहकर उठ खड़ा हुआ। वहाँ शादी के मंडप में लड़की को जबरदस्ती बिठाया और उसे पकड़े रखा लोगों ने। बूढ़ा दूल्हा उठकर उसके गले में मंगलसूत्र बांधने वाला था। तभी परमेश्वर वहाँ पहुँचा और अपने झोले में से सांप को निकाला और सीधा उस दूल्हे के ऊपर फेंका। सांप को देखकर वो बूढ़ा दूल्हा, बाप रे मैं मर गया, कहकर पीछे की ओर गिरा। तभी शादी के लिए आए हुए लोग तितर बितर होने लगे। इस हंगामा में परमेश्वर ने यमुना को पकड़ा और नागराज को लेकर वहाँ से भागा। ढाबा पहुंचकर परमेश्वर यमुना से, जाओ अब तुम अपने घर जाओ। तब यमुना, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी घर, आपने मेरी जिंदगी बचाई है, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। ढाबे के मालिक और ढाबे के कर्मचारियों के समक्ष में यमुना और परमेश्वर ने शादी की।
उसके बाद परमेश्वर की अच्छी नौकरी लगी। वो यमुना और नागराज को बड़े प्यार से पालने लगा।